प्यारे बच्चों, आज हम 100 तक अभाज्य संख्याओं को याद करना सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे एक सिंपल सा तरीका हो जिसके द्वारा हम इन संख्याओं को याद कर सकें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया है। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाकर आप इनको याद कर सकते हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो ये सबसे छोटी है। संख्या 1 है, वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। उसके बाद आपने 2 के बाद 3, ठीक है, फिर 5, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को जोड़ना है हर बारी, और फिर कोई ना कोई रूल लगाकर हम चेक करेंगे कि वो भाज्य है या अभाज्य है। तो 5 में जैसे 2 जोड़े 7, तो 7 किसी भी संख्या से भाग नहीं होता। फिर 7 के बाद 9, जो 9 है ये 3 से भाग हो जाता है, तो इसलिए 9 नहीं है, ठीक है। तो 9 के बाद हम 11 जो है किसी भी ना तो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, तो 11 हो गया। 11 में फिर 2 जोड़े 13, यानी आपने यहाँ पर 2 जोड़ने हैं। फिर 15, जब मैं 15 लिखता हूँ तो सीधा एकदम दिमाग में आता है कि इसके पीछे 5 है, जब 3 से भाग हो रहा है, तो इसलिए 15 नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है। 15 के बाद हम 17 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, ठीक है। 17 के बाद 19 भी और किसी संख्या से भाग नहीं होता। 21, जब मैं जैसे 21 लिखता हूँ दिमाग में बात आती है कि ये 3 से भाग होता है, तो 21 नहीं है। 21 के बाद फिर मैं 23 जोड़ता हूँ, 23 आता है, तो 23 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। 23 के बाद 25 5 से भाग हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए 25 नहीं आएगा। 25 के बाद 27 3 की पहाड़ी में आता है, तो 7 और 2 9, अंकों का जोड़ भी 9 बन रहा है, तो ये 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 27 के बाद 29 ना तो 2 से भाग होता है ना 3 से भाग होता है, तो ये किसी भी अन्य संख्या से भाग होता है। 29 के बाद 31, ये भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। 31 के बाद 2 जोड़े 33, 3 और 3 6, अंकों का जोड़ 6 आ रहा है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा, इसलिए हम 33 को अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। 33 का 35 ये 5 से भाग हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसलिए 35 भी नहीं आएगा। 35 के बाद 37 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 37 के बाद इसके अंदर 2 जोड़े 39, ये सीधे देखने पर पता चलता है 9 और 3 12, अंकों के जोड़ 12 बन रहा है, जब 3 से भाग हो जाएगा। ये दोनों ही, ये 9 और 3 दोनों ही 3 से भाग हो जाते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 39 के बाद 41 से किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, तो ये अभाज्य हो गया। 41 के बाद 43, ये भी किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। 43 के बाद 45, देखने पर देखते सारी पता चल जाता है हमें कि ये 5 से भाग होगा, इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 45 के बाद 47 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 47 के बाद 49 करते हैं, तो 7 के पहाड़े में आता है, ये 7 7 है 49, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 51, ये इसके अंकों के जोड़ करें 5 और 6, तो ये 3 से भाग हो जाएगा, तो इसलिए 51 में नहीं है। 53, ये किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। उसके बाद 57, 53 और 55 देखने पर 5 से भाग हो जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 57, अंकों का जोड़ करें इसके 7 और 5 12, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग हो जाता है तो 3 से वो भाग हो जाती है, तो इसलिए ये 3 से भाग नहीं होता। 57 के बाद 59, ये किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। और उसके बाद 61, ये भी किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। और
इसके बाद 63 ये 3 से भाग हो जाएगा, दोनों ही 3 से भाग हो रहे हैं तो इसलिए ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 63 के बाद 65 ये 5 से भाग हो जाएगा। उसके बाद 67 ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। फिर 69 ये 3 से भाग हो जाएगा इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 69 के बाद 71 ये एक अभाज्य संख्या है और 71 के बाद 73 भी अभाज्य संख्या है। फिर 75 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इकाई घन 5 आ गया है तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 75 के बाद 77 ये 7 से भाग हो जाएगा तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 77 के बाद 79 ये एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी अन्य संख्या से भाग है। 79 के बाद 81 ये 3 से भाग हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा तो 8 और 1 9 तो इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। 81 के बाद 83 ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी अन्य संख्या से भाग। 83 85 ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये इकाई घन 5 है तो ये 5 से भाग हो जाएगी। फिर 87 ये अंकों का जोड़ करके हम देखते हैं तो ये 15 बन रहा है तो 3 के पढ़े 15 आता है इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 87 में 89 तो ये एक अभाज्य संख्या है। फिर 89 के बाद 91 जो है ये 7 से भाग होता है तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, 13 के पढ़े में भी आता है। फिर 93 3 के पढ़े में आ जाएगा तो ये दोनों ही 3 से भाग हो रहे हैं तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 95 भी 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 95 के बाद 97 ये एक अभाज्य संख्या है जिस किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होता। तो उसके बाद 99 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी हमने क्या किया है कि दो जोड़कर देखा है, पहले 2 3 5 7 ये तो आसानी से याद हो सकते हैं। उसके बाद हमने दो को जोड़ना है और फिर चेक करना है। तो यदि यहाँ पर 2 से विभाजित होता है तो या 3 से विभाजित होता है या 5 से, इतने से कम से चेक हो जाता है कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। कुछ संख्याएं हैं जैसे कि सभी संख्याएं जैसे इस तरीके से चेक हो सकती हैं। कुछ संख्या जैसे 91 है, इसको हमें ये 7 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये 13 से भाग हो जाती है, 7 से भी हो जाती है तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 और फिर 11 21 और 31 और 41 51 61 71 81 91 और फिर बाद में 100। इनके बीच में हम लिख सकते हैं, जैसे 1 के बीच में तो 3 5 7, ठीक है, ठीक है। अब 11 के बाद इसमें 2 जोड़ लो, 13 अभाज्य संख्या है, फिर 15 नहीं है, 17 है और 19 भी है। 21 के बाद 23 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, 23 के बाद 25 होती है और 27 भी होती है, 29 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं। 31 के बाद 33 3 से भाग हो जाएगी, 35 है जो 5 से भाग हो जाएगी, 37 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, 39 3 से भाग हो जाएगी। उसके बाद 41 के बाद 43 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती, 45 हो जाएगी और 47 नहीं होगी, 49 7 से भाग हो जाएगी। इसी 51 के बाद 53 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती और 53 के बाद 55 हो जाती है, 57 3 से भाग हो जाएगी, 7 5 12 अंकों का जोड़ तो 57 नहीं बनेगी अभाज्य संख्या, और 59
अभाज्य संख्या बन जाएगी। फिर 61 के बाद 63 3 से भाग हो जाएगी, इसलिए नहीं है। फिर 65 भी नहीं होगी, 5 से भाग हो जाएगी। 67 ये किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। और 71 के बाद 73 है जो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती। और 75 जो है 5 से भाग हो जाएगी। 77 7 से भाग हो जाएगी। तो 89 है जो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती। और 81 के बाद 83 देखते हैं, तो 83 है जो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती। 85 होती है, 87 भी 3 से हो जाएगी। तो 89 है जो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं होती है। और इस 91 और 100 के बीच में एक ही संख्या है, अभाज्य संख्या 97। तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। 100 तक अभाज्य संख्या हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। आशा है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है, यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।